सुबह 8 बजे से पहले कुछ भी नहीं खाना, शाम को 6-7 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाना। 10 घंटे के ब्रैकेट में आपने खाया और सूर्यास्त होने के बाद कुछ नहीं खाया। कम खाने नहीं बोला जा रहा है, कम टाइम के गैप में, कम टाइम फ्रेम में खाने बोला जा रहा है। जब आप ऐसा करते हैं तो हम देखते हैं कि पेशेंट का जो नींद अच्छी हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन ठीक होने लगता है, ब्लड शुगर ब्लड प्रेशर रिड्यूस होने लगता है, उनका दर्द कम होने लगता है, उनकी वीकनेस कम होने लगती है, उनका ब्रेथलेसनेस ठीक होने लगता है। डोंट ईट एनीथिंग आफ्टर सनसेट इफ यू कैन डू इट। ये इसको समझने के लिए आपको सर्केडियन रिदम ऑफ द बॉडी समझना पड़ेगा। हमारे बॉडी का एक सर्केडियन क्लॉक है, दिनचर्या जिसे बोलते हैं। जिस तरह से आपका पूरा परिवार है, आपके परिवार में जितने भी मेंबर हैं उनका एक दिनचर्या है। उसमें एक बच्चा होगा तो उसका भी दिनचर्या है। सुबह 6 बजे उठेगा, 6:15 बजे पॉटी जाएगा, फिर ब्रश करेगा, फिर ब्रेकफास्ट करेगा, फिर स्कूल वैन में चढ़ेगा, 2 बजे आ जाएगा, फिर ट्यूशन पढ़ने जाएगा, फिर खेलने जाएगा, फिर थोड़ा पढ़ाई करेगा, फिर रात को 10 बजे फिर सो जाएगा। और वो रोज चलता है, एवरी सिंगल डे। इसे कहते हैं दिनचर्या उसका। लेकिन आपका दिनचर्या उससे अलग हो सकता है। ऑफिस जाएंगे या खाना बनाएंगे और वो रोज चलता है। एवरी 24 आवर इट रिपीट्स। एनीथिंग विच रिपीट्स एवरी 24 आवर इज कॉल्ड सर्केडियन रिदम। हमारे बॉडी का भी एक सर्केडियन रिदम है और जो कि हर 24 घंटे में रिपीट करता है। कौन सा हार्मोन कब कितना रिलीज होना है वो सर्केडियन रिदम ऑफ द बॉडी डिसाइड करता है। सर्केडियन रिदम को समझने के लिए आपको इतना समझना पड़ेगा कि मान लीजिए यहाँ पे एक ऑर्केस्ट्रा हो रहा है और यहाँ पे तबला वाला है, गिटार वाला है, पियानो वाला है, सारे बांसुरी वाला है, वो सब लोग बजा रहे हैं। आपको जो सुनाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड म्यूजिक, क्योंकि उनके बीच में एक हार्मनी है, ताल मेल है। मैं क्या करता हूं, चालाकी से तबले वाले को या बांसुरी वाले को हिला देता हूं, उसे डिस्टर्ब कर देता हूं। वो डिस्टर्ब हो गया तब भी बजा रहा है। उसके डिस्टर्ब होने से क्या बाकियों का और उसका तालमेल बिगड़ेगा या कि नहीं बिगड़ेगा? बिगड़ जाएगा। लेकिन तब भी वो बजा रहा है और बाकी तब भी बजा रहे हैं। अब जो आपको सुनाई देगा दैट शुड बी कॉल्ड एज नॉइज। म्यूजिक नहीं रह गया। म्यूजिक और नॉइज में फर्क इतना ही है कि जब तालमेल इन बिटवीन खो जाए तो वो ही म्यूजिक नॉइज के रूप में सुनाई देती है। ठीक इसी प्रकार हमारी जो जिंदगी है, हमारी जो बॉडी है, हमारे बॉडी में हार्ट है, लंग्स है, स्टमक है, ब्रेन है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं ऑर्केस्ट्रा की तरह। इन सब के बीच में भी एक ताना बाना है, एक हार्मनी है। और जब इन सब के बीच की ट्यूनिंग ठीक रहेगी तो हमारी जिंदगी म्यूजिक बन जाएगी। अब जरा सोच के देखिए, ये सारा आप देख रहे हैं घड़ी में यही सारे जो गियर्स हैं पीछे लगे रहते हैं। मैंने इसको आगे कर दिया। इनमें से मैं अगर एक को भी छेड़ूंगा, इंटेस्टाइन को छेड़ता हूं, इसकी स्पीड को थोड़ी कम कर देता हूं, तो क्या बाकियों को डिस्टर्बेंस होगी? बाकी भी कनेक्टेड है तो सबको होगी। छोटे वाले को भी छेड़ूंगा तब भी बड़े वाले डिस्टर्ब होंगे, बड़े वाले को छेड़ूंगा तब भी सारे डिस्टर्ब होंगे। एक को भी ठीक से चलाना है तो वो तभी ही चलेगा ठीक से जब बाकी भी कनेक्टेड ठीक से चलेंगे। तालमेल, राइट? तो हमारे बॉडी, दिस इज कॉल्ड द सर्केडियन रिदम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अगर सर्केडियन रिदम को हम बिगाड़ दें तो देन द लाइफ इज नॉइज। इसी को बीमारी कहते हैं। सर्केडियन रिदम बिगड़ जाने को ही बीमारी कहते हैं। और इसका ठीक उल्टा, अगर एक को भी आप ठीक कर पाए तो बाकी भी इवेंचुअली ठीक होना ही है, तभी एक ठीक होगा, है ना? तो सर्केडियन रिदम को ठीक करने का सबसे पहला और सबसे पावरफुल तरीका है डोंट ईट आफ्टर सनसेट। टाइम एज मेडिसिन। आपने देखा होगा चिड़िया है, बंदर है, जानवर हैं, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद नहीं खाएंगे। वो इंसान ही है कि रात को 12 बजे भी खा सकता है, जोमेटो से मंगा सकता है, स्विगी से मंगा सकता है ना, आधी रात को। इंसान ही बीमार रहता है। बंदर को आप 7-8 बजे केले लेके दीजिए, रात को नहीं खाएगा, आपके ऊपर ही फेंकेगा, अगले दिन खाएगा वो। तो इंसान ने अपने नियम को ब्रेक किया, इसलिए हम बीमार रहते हैं। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC क्लिनिक।